कर्नाटक में चुनाव हो गया है, वोट ईवीएम में कैद हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार। लेकिन नतीजों से पहले हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे बताएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए आज वोटिंग खत्म हो चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी भी और दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। यानी दावा दोनों कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और बीजेपी ने कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और वो सत्ता में वापसी के साथ नया इतिहास रचने का दावा भी कर रही है। जबकि कांग्रेस ने मेलुकोट विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और वो प्रदेश की 223 सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीएस, इन्होंने 207 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और आम आदमी पार्टी भी पहली बार कर्नाटक चुनाव में हिस्सा लेने पहुंची थी और वो जेडीएस से ज्यादा यानी कि 209 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि बीएसपी ने भी 133 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये तो तस्वीर आपने देख ली कि किस पार्टी ने कितने चेहरे उतारे। कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी की तरह जेडीएस भले ही सत्ता की सीधी लड़ाई में शामिल ना हो, लेकिन उसे उम्मीद है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह वो एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। यानी सत्ता की चाबी वो अपने हाथ में रख सकती है, उसे ये उम्मीद है। ऐसे में कर्नाटक में सत्ता की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कांटे की इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हम आपको जी न्यूज और मेट्राइज के एग्जिट पोल के सबसे सटीक नतीजे बताने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और नतीजे 13 मई को आएंगे। उससे पहले जी न्यूज के लिए मेट्राइज ने एग्जिट पोल किया है। इस एग्जिट पोल के लिए जी न्यूज और मेट्राइज की टीम ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं से बात की और उनकी राय जानी। कर्नाटक के मतदाताओं की राय के आधार पर ही एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ एग्जिट पोल हैं। इस एग्जिट पोल में मार्जिन ऑफ एरर ±5% है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। तो चलिए अब हम आपको कर्नाटक के फाइनल स्कोर की बात बताते हैं, क्योंकि आपको ये अब जानना चाहिए कि इस बार किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं। हम फिर से कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। 13 मई को सबसे तेज नतीजे जी न्यूज पर ही आप देखेंगे। जी न्यूज एंड मेट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और जेडीएस को 17%, जबकि अन्य को भी 6% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। यानी जी न्यूज एंड मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यह कर्नाटका की तस्वीर है एग्जिट पोल में, और कांग्रेस को बीजेपी से करीब 5% ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। यह तो बात हुई वोट शेयर की। अब हम आपको एग्जिट पोल का वो जादुई आंकड़ा दिखाने वाले हैं जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोगों को रहता है, क्योंकि अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू सकती है। जी न्यूज के लिए मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक की कुल 224 सीटों में बीजेपी 79 से 94 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सीटों के मामले में भी बीजेपी से काफी आगे दिखाई दे रही है। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिल सकती है। वहीं किंग मेकर बनने की हसरत रखने वाले जेडीएस को भी 25 से 33 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस से पिछड़ती दिख रही है, जबकि कांग्रेस कर्नाटक में अपने दम पर बहुमत हासिल करती दिख रही है। तो वहीं आंकड़ों के अनुसार जेडीएस भी किंग मेकर का किरदार अदा कर सकती है। जी न्यूज और मेट्राइज के एग्जिट पोल की माने तो इस बार कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा रहने वाला है और वो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। लेकिन आज हम आपको ये भी समझाएंगे कि अगर कांग्रेस बीजेपी के आक्रामक चुनाव अभियान और पीएम मोदी के चेहरे के बावजूद बीजेपी पर बढ़त बनाती दिखती है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक के जातिगत और धार्मिक समीकरण। और इसलिए अब हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि कर्नाटक में किस जाति के मतदाता का किस पार्टी की तरफ रुझान रहा है।
जी न्यूज और मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को लिंगायत समुदाय का बम्पर समर्थन मिलता दिख रहा है और उसे कर्नाटक के सबसे बड़े समुदाय का 54% वोट मिल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उसे भी लिंगायत समुदाय के 24% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि लिंगायत समुदाय के 9% लोगों ने जेडीएस को और 13% लोगों ने अन्य का समर्थन किया है। इसी तरह प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह वोक्कालिगा की बात करें तो जी न्यूज एंड मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को इस समुदाय के 12% लोगों का समर्थन मिलने का अनुमान लगाया गया है और कांग्रेस को इस समुदाय के 29% वोट मिल सकते हैं। वहीं वोक्कालिगा समुदाय से सबसे ज्यादा 52% वोट जेडीएस को मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में भी इस समुदाय के 7% वोट जा सकते हैं। इस बार कर्नाटक चुनाव में धर्म की राजनीति का रंग भी खूब देखने को मिला, इसलिए आज ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बार कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय का क्या रुझान रहा है। और जी न्यूज एंड मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के 2% लोगों का वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है और एग्जिट पोल के अनुसार मुस्लिम समुदाय के लगभग 79% वोटर कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। वहीं जेडीएस को भी मुस्लिम समुदाय के 18% वोट मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यानी सर्वे के अनुसार कांग्रेस को दलित और मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा समर्थन मिलता दिख रहा है। यह कर्नाटका की तस्वीर दिख रही है और कर्नाटका में कांग्रेस को बढ़त भी मिलता दिख रहा है। उसमें एक ये बहुत बड़ी वजह है। जी न्यूज।